हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आसू एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं वैंगलिन के एंशिएंट ऑर्डर बनने के सफर के बारे में। एक भाई ने कमेंट में बताया था कि वैंगलिन के एंशिएंट ऑर्डर बनने और उसके तीनों एंशिएंट बॉडीज, एंशिएंट गॉड, डीमन और डेविल के बारे में वीडियो बनाओ। इसी वजह से मैं आज एंशिएंट ऑर्डर के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो सके, और कमेंट भी कर देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एंशिएंट गॉड, डीमन और डेविल के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि यहीं से एंशिएंट ऑर्डर की शुरुआत होती है। एंशिएंट गॉड, डीमन और डेविल एक ही रेस से आते हैं। ये सब 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं। इन तीनों ब्रांचेस का एक ही एंसेस्टर है। ये तीनों ब्रांचेस अलग अलग पावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे एंशिएंट गॉड्स बॉडी और लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंशिएंट डीमंस माइंड और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंशिएंट डेविल्स डिस्ट्रक्शन और विल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। वैंगलिन का एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस रेनेगेड इमॉर्टल का वो पहला और सबसे बड़ा पिलर है जिसने उसे एक ऑर्डिनरी मॉर्टल से बदलकर एक गॉड बना दिया। ये उसकी ताकत की फाउंडेशन है। वैंगलिन का असली सफर तब शुरू होता है जब वो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में एंटर होता है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये एक मरा हुआ रॉयल एंशिएंट गॉड तूसी का बॉडी था। इस जगह के अंदर थाउजेंड्स ऑफ खतरनाक रिस्ट्रिक्शंस और ट्रैप्स थे। वैंगलिन ने अपनी इंटेलिजेंस और हेवन डिफाइंग बीड की मदद से इन ट्रायल्स को पार करता है। जब वैंगलिन लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के कोर में पहुंचता है तो वहां तूसी 8 स्टार रॉयल एंशिएंट गॉड की लेगेसी 2 हिस्सों में बंटी होती है। एक होता है पावर ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा होता है नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस। वैंगलिन को पावर ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलती, सिर्फ नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है, क्योंकि पहले ही तुओसेन पावर ऑफ इनहेरिटेंस ले चुका था। लेकिन नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस के बिना वैंगलिन एंशिएंट गॉड नहीं बन पाता। नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस में वैंगलिन को तूसी के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस, उसके सीखे हुए स्पेल्स, एंशिएंट क्लैन की मिस्ट्री और सबसे जरूरी एंशिएंट गॉड बनने की मेथड का मेमोरी मिलता है। इसी इनहेरिटेंस के वजह से वैंगलिन एंशिएंट गॉड मेथड को कल्टीवेट करता है, और वैंगलिन ने इसी नॉलेज इनहेरिटेंस का यूज करके अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी बनाता है। बिना इस नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस के वैंगलिन कभी भी एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल के मिस्ट्री को नहीं समझ पाता। ये था पहला स्टेप, जो कि एंशिएंट ऑर्डर बनने के रोड की शुरुआत था। उसके बाद वैंगलिन का सेकंड सफर शुरू होता है, जब वैंगलिन डीमन स्पिरिट लैंड में एंटर करता है। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये एक मरा हुआ एंशिएंट डीमन का बॉडी था, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक पूरी वर्ल्ड में बदल गया था। यहाँ की हवा में डीमन ची भरी हुई थी। वैंगलिन ने देखा कि उसकी एंशिएंट गॉड ऑरा यहाँ बहुत ब्राइट है, जो उसे दुश्मनों की नजर में ला सकती थी। यहाँ सर्वाइव करने के लिए वैंगलिन ने अपनी कल्टीवेशन को बदलना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे इस डार्क एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके खुद को एक डीमन की तरह दिखाना है। वैंगलिन ने देखा कि जब भी कोई डीमन सोल्जर या वहां का बीस्ट मारा जाता है तो उनके बॉडी से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकलता है। वैंगलिन उस क्रिस्टल को रिसर्च करता है और उसके अंदर की एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि इसी क्रिस्टल के अंदर डीमन एसेंस होती है। वैंगलिन ने इन क्रिस्टल्स को अब्सॉर्ब करके अपने अंदर की पहली डीमन ची पैदा की। उसे बहुत सारे हाई ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स मिले, जिनसे उसने अपने डीमन अवतार को और ज्यादा पावरफुल बनाया। ये क्रिस्टल्स उसके फ्यूल की तरह काम करते हैं, जो कि एंशिएंट डीमन बनने के लिए जरूरी होता है। जब वैंगलिन एंशिएंट डीमन ताजिया से मिलता है, तब ताजिया वैंगलिन को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन वैंगलिन ने उल्टा उसे ही फंसा लिया। यहाँ वैंगलिन एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो अपनी सोल को डिवाइड करता है और एक हिस्से को एंशिएंट डीमन की पावर्स के साथ मर्ज कर देता है। इससे जन्म होता है वैंगलिन के डीमन अवतार का। ये अवतार बिल्कुल वैंगलिन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी ऑरा कोल्ड और डार्क होती है। उसके बाद वैंगलिन ने डीमन स्पिरिट लैंड के हायरार्की में अपनी जगह बनाई। वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर से लेकर एक डीमन जनरल तक का सफर तय करता है। उसे उन सीक्रेट्स तक पहुंच मिलती है जो सिर्फ टॉप लेवल्स के लोगों को पता थे। वैंगलिन ने अपनी एंशिएंट डीमन पावर से उन सोल्जर्स की सोल्स को कंट्रोल करना सीखा, जिसने आगे चलकर उसे एक मैसिव वॉर पावर दी। इस सफर के खत्म होने तक वैंगलिन के पास 2 अलग एंटिटीज थे, एक एंशिएंट गॉड और दूसरा एंशिएंट डीमन। वैंगलिन का डीमन जनरल बनना उसके सफर का वो मोड़ था जहां उसने दुनिया को बताया कि वो सिर्फ एक लोन वुल्फ नहीं है। उसने डीमन स्पिरिट लैंड की हायरार्की को अपनी मुट्ठी में कर लिया।
एक ऐसा वक्त आया जब थाउजेंड्स ऑफ डीमन सोल्जर्स उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। एक हाथ में एंशिएंट गॉड की पावर और उसके सर पर डीमन जनरल का ताज। वैंग लिन अब उस एंशिएंट ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। अब उसको और एक इनहेरिटेंस चाहिए थी जो कि वैंग लिन को कंप्लीट एंशिएंट ऑर्डर बना देती है। वैंग लिन की एंशिएंट डेविल इनहेरिटेंस उसके सफर का सबसे खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव फेज है। जब उसने एंशिएंट गॉड की पावर और एंशिएंट डीमन की पावर हासिल कर ली थी, तब उसने रियलाइज किया कि एंशिएंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे प्योर डिस्ट्रक्शन की जरूरत है। जब वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर होता है, तब ये उसके सफर का आखिरी और सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर अप था। वैंग लिन को ये इनहेरिटेंस एंशिएंट एंसेस्टर्स टूम के अंदर मिलती है। वैंग लिन को इसके लिए डेथ से फाइट करनी पड़ी। टूम के अंदर वैंग लिन को एक असली एंशिएंट डेविल का बॉडी एसेंस और उसका ब्लड लाइन ओरिजिन मिलता है। उसने अपनी सोल का तीसरा हिस्सा इस डेविल एसेंस में ढाल दिया। इस प्रोसेस से उसकी एंशिएंट डेविल बॉडी का जन्म होता है। ये बॉडी फ्लैश की नहीं बल्कि प्योर डिस्ट्रक्टिव विल और डेविल ची से बनी होती है। उसकी आंखें गहरी लाल यानी क्रिम्सन रेड हो जाती हैं और उसके बॉडी से डार्क डेविल ची निकलने लगती है जो स्पेस को भी जला सकती है। एंशिएंट डेविल का काम है इरेजर यानी मिटा देना। ये एनर्जी किसी भी स्पेल या हेवनली डाओ के लॉज को नहीं मानती। ये एनिमीज के शील्ड को नहीं बल्कि उनकी किस्मत और सोल को सीधा काटती है। डेविल बॉडी मिलने के बाद ही वैंग लिन एंशिएंट ऑर्डर बन पाता है। वैंग लिन ने अपनी सोल को 3 हिस्सों में बांटा था ताकि वो तीनों रास्तों को पैरेलल कल्टीवेट कर सके। एंशिएंट गॉड बॉडी रेजिलियंस और डिफेंस के लिए, डीमन बॉडी स्ट्रैटेजी और एजिलिटी के लिए, डेविल बॉडी एब्सोल्यूट किलिंग पावर के लिए। वैंग लिन को एहसास हुआ कि जब तक उसकी तीनों पावर्स अलग अलग हैं, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। लेकिन अगर उसे हेवनली डाओ को हराकर अपनी वाइफ ली मुआन को वापस लाना है, तो उसे एंशिएंट एंसेस्टर जैसा बनना होगा। इसीलिए उसने अपनी 1:3 सोल टेक्निक को रिवर्स किया। उसने अपने एंशिएंट गॉड अवतार, डीमन अवतार और डेविल अवतार को एक ही बॉडी में वापस बुलाया। शुरुआत में तीनों एनर्जीज एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करती हैं। गोल्ड यानी गॉड, ब्लू यानी डीमन और ब्लड रेड यानी डेविल एनर्जीज के बीच एक भयानक क्लैश होता है वैंग लिन के बॉडी के अंदर। वैंग लिन अपनी हेवन डिफाइंग विल का इस्तेमाल करता है। वो इन तीनों को दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री बनने पर मजबूर कर देता है। जब वैंग लिन का फ्यूजन कंप्लीट होता है, तब उसका रूप सामने आता है। उसका ऑरा अब किसी एक रंग का नहीं रहा। वो एक ऐसी प्राइमोर्डियल लाइट में बदल जाता है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है। उसके खड़े होने भर से स्पेस टाइम में क्रैक्स आने लगते हैं। वो अब ना तो इंसान था, न गॉड, न डीमन। वो एंशिएंट ऑर्डर बन चुका था। फ्यूजन ने वैंग लिन को 3 लेवल पर इनविंसिबल बना दिया। फिजिकल के लिए एंशिएंट गॉड बॉडी ने उसे इन्फिनिट स्टैमिना और इनविंसिबल डिफेंस दिया। स्पिरिचुअल के लिए डीमन ने उसे सुप्रीम विजडम और स्पेशल मैनिपुलेशन दी। डिस्ट्रक्टिव के लिए डेविल ने उसे एब्सोल्यूट इरेजर दिया। वो किसी भी चीज को मिटा सकता था। दोस्तों, वैंग लिन का फ्यूजन सिर्फ पावर का मिलन नहीं था, बल्कि ये उसके सफर के हर आंसू, हर जख्म और हर मौत का नतीजा था। जब उसने अपनी तीनों बॉडीज को एक किया, तो उसने पूरे यूनिवर्स को बता दिया कि किस्मत से लड़ने वाला अब किस्मत का मालिक बन चुका है। उस फ्यूजन की चमक में सदियों की दुश्मनी खत्म हो गई और जन्म हुआ एक एंशिएंट ऑर्डर का, एक ऐसा अस्तित्व जिसके सामने स्वयं डेथ को भी रास्ता देना पड़ा। ये था वैंग लिन का ग्रैंड फ्यूजन, एक मामूली इमॉर्टल का इमॉर्टल बनने तक का आखिरी कदम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर वैंग लिन के एंशिएंट ऑर्डर बनने का सफर खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूं, बाय।